हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.4 है ना। एक्सरसाइज 1.4, इससे पूर्व वीडियो जो है एक्सरसाइज 1.3 किए थे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और 1.4 है डिवीज़न ऑफ अ रेशनल नंबर। इसमें जो है कुछ बातें हैं, जैसे पहला कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। जनरली इसका वैल्यू जो है इन्फाइनाइट होता है, तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। सपोज कोई p/q नंबर है और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, 0 से, तो इसका जो वैल्यू होगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। और वही अगर 0/p/q करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी, हाँ, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर और p/q एक रेशनल नंबर है। तो जब हम इसको डिवाइड करें तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब सीधा हो गया कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं सीधे एक्सरसाइज 1.4। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू हमें निकालना है। क्या दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो वन नंबर है -3/7 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 4 का रेसिप्रोकल लिख लेंगे और डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे। मतलब 3 - 3/7 और इसको मल्टीप्लाई का साइन दिए तो ये हो गया 1/4। अगर डिवाइड हो रहा तो डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, एंड दैट विल बी आवर रिजल्ट। सो हियर इन दिस केस -3/28 विल बी आवर आंसर। सो ये 1 का 1 हो गया, 1 का 2 हम लोग लिख लेते हैं। द क्वेश्चन इज 4 होल नंबर 5/8 एंड डिवाइडेड बाय -4/9। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 8 4 32 एंड 5 37 हो गया। सो 37/8 divided by -4/9, and in the next step we will write 37/8 डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई किए और इसका क्या करेंगे, हम लोग रेसिप्रोकल लिख लेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो बोलते हैं। तो ये हो जाएगा -9/4। इज इट डिविजिबल, नहीं डिवाइड होगा, तो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर। सो 9 7 63 हो रहा है, कैरी 6, 9 3 27, 27 में 6 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। सो -333/8 4 32। और इसको चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो चलिए मिक्स फ्रैक्शन में इसको बदल देते हैं। 32 3 3 3, 32 1 टाइम्स क्या हो गया, 1 हो गया, 3। अब तो नहीं डिवाइड होगा तो वी विल पुट 0। सो ये हो जाएगा -10 होल नंबर 13/32। ये हो गया 2 का। वी विल राइट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 3 -8/9 डिवाइडेड बाय -3/5। तो क्वेश्चन था -8/9 डिवाइडेड बाय -3/5। तो हम लोग क्या किए कि -8/9 और डिवाइड के जगह पे हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन कर दिया और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लिए, तो हो गया -5/3। इज इट डिविजिबल, नो, देन वी विल मल्टीप्लाई। 8 5 जो क्या हो गया, तो 40 हो गया, माइनस इंटू माइनस हो जाता प्लस, एंड 9 3 जा 27। और इसको हम लोग फिर से मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो 27 1 जा 27 हो गया और 40 से हम लोग 27 को माइनस कर देंगे तो 7 3 10, यहाँ 3 से 2 घटाए तो 1। तो 1 होल नंबर 13/27 विल बी आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है ट्रू और फॉल्स। चलिए ट्रू और फॉल्स को हम लोग देख लेते हैं। 1 नंबर है -9/13 डिवाइडेड बाय 2/7 इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है कि नहीं है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। केवल एक पर्टिकुलर केस में हम लोग देखे थे कि जब 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो रेशनल नंबर नहीं आता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, -9/13 हो जाएगा, ये इंटू क्या हो जाएगा 7/2, दैट्स इक्वल्स टू 9 7 जा 63/26। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है ना। देयरफॉर 1 का आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकंड नंबर है
क्या ये इक्वल है? तो नहीं, ये फॉल्स होगा। हम लोग देखे थे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है ना, डज नॉट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग इसको करके भी हम लोग देख सकते हैं। 4/13 डिवाइडेड बाई 11/12 LHS ले लिए, है ना। तो 4/13 हो गया, इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12/11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 4 जा 48 और 13 इंटू 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13 और 114 143/48, है ना। उसी तरह से RHS को देख लिया जाए। RHS क्या है, तो 11/12 डिवाइडेड बाई 4/3, तो क्या हो गया 11/12 हो गया, और इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4। इस केस में ये आ गया, सॉरी 13 था तो वी विल राइट 13, तो ये हो जाएगा 143, ये क्या हो जाएगा 143/48। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इस केस में क्या हो गया, ये आंसर जो है, ये जो दिया गया है ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सेकंड का क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फर्स्ट का क्या आया, ट्रू। थर्ड नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड्स नहीं करता है, सो थर्ड का भी क्या होगा, फॉल्स होगा। फोर नंबर जो है बोल रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, इक्वल नहीं होगा, है ना। 5 का जस्ट अपोजिट है, -7 डिवाइडेड बाय, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन होल्ड नहीं करता है, वही दिया गया, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। एंड 6 नंबर दिया गया, इज नॉट अ रेशनल नंबर। चलो इसको सॉल्व करके पहले देख लेते हैं ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। 24 डिवाइडेड बाई 6/11 इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो -7/24 इंटू करेंगे तो 11/6 आ जाएगा, तो -77/6 4 जा 24 कैरी 2 6 2 जा 12 13 14, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है ना। लेकिन यहाँ कह रहा है इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो जो स्टेटमेंट दिया गया वो क्या है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, है ना, सिंपल 2 का अगर एक साथ हम लोग लिखना चाहते हैं तो 1 का क्या आया, ट्रू, 2 का क्या आएगा, 2 का फॉल्स, 3 का फॉल्स, 4 का ट्रू, 5 का भी ट्रू, एंड 6 नंबर विल बी फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। और 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वह है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -11/12 इफ वन ऑफ देम इज 2 होल नंबर 4/9 फाइंड द अदर। तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं द अदर नंबर और डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि लेट द अदर नंबर बी x। अब एज पर क्वेश्चन जो है, एज पर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या होगा कि 2 होल नंबर 4/9 को उस रेशनल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाइड किए हैं, वी कैन राइट इवन p/q, लेट द अदर रेशनल नंबर बी p/q इज इक्वल टू -11/12, इजंट इट। नाउ यहाँ मल्टीप्लाई है और डिवीजन के इधर भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सो x विल बी -11/12 डिवाइडेड बाई 2 होल नंबर 4/9, दैट इक्वल्स टू -11/12, और डिवाइड के जब इंटू का साइन होगा, और ये क्या हो जाएगा, एक ही बार कर लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, है ना। 9 2 18 और 4 तो 22 हो गया बाई 9, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट -11/12 मल्टीप्लाइड बाई 9/22। डिवाइड हो रहा है उस सबको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 11 2 जा 11 1 जा, सो 3 1 जा 3, एक ही माइनस था तो माइनस आएगा, और 4 2 जा 8। So the other number is, we can write the other number is -3/8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। By what rational number should -7/12 be multiplied, मतलब -7/12 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड हुआ है ना, to get the product as 5/14। तो फिर से लिख लेते हैं वैसी तरह से, लेट द रेशनल नंबर बी
रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बी p by q, वी कैन राइट p by q और इवन x भी लिख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि -7/12 मल्टीप्लाइड बाई p by q दैट इक्वल्स टू 5/14, isn't it? Now p by q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5/14 डिवाइडेड बाई -7/12 इक्वल टू 5/14 और ये डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो ये हो जाएगा -12/7. इज इट डिविजिबल? यस. 2 से 2 6 जा 12, 2 7 जा 14. अब तो नहीं होगा, तो क्या हो गया, ये आ गया -30/49. यही होगा आंसर. एंड वी कैन राइट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज the required rational number is equal to -30/49. This is our answer, isn't it? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. Now what is given in question number 5? By what rational number should -3 is divided? So -3 को डिवाइड करना है to get -9/13. So let the rational number be x. Let the required rational number be x. So as per question, what we have to write? 3 divided by x is equal to -9/13, isn't it? अब यहाँ पे डिवाइड, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को ले जाएंगे. यहीं पे थोड़ा सा बहुत मिस्टेक हो जाता है. हम लोग क्या करते हैं कि 3 को ले जाते हैं x इज इक्वल टू और यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं एंड द रिजल्ट विल बी जस्ट वाइस वर्सा, अपोजिट आ जाएगा एकदम बिल्कुल. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे. सो -3 इज इक्वल टू -9/13 इंटू एक्स एंड नाउ वी विल मूव या ट्रांसपोज दिस 9/13 टू द लेफ्ट साइड. सो -3 डिवाइडेड बाई -9/13 इज इक्वल टू एक्स, है ना. अब हम लोग कर लेंगे -3 इंटू, तो क्या हो जाएगा, -13/9 हो जाएगा और ये कट जाएगा. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. ये 13/3 हमारा x का वैल्यू निकला. और इसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 1/2. सो दिस इज अवर आंसर. सो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 होल नंबर 1/2. 5 हो गया. चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस, है ना. डिवाइड करना है इन दोनों के सम से और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उससे. तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सम ऑफ -13/8 एंड 5/12. तो इसका सम निकाल लेते हैं. -13/8 प्लस 5/12. व्हाट विल बी एलसीएम, है ना. एलसीएम पहले निकालते हैं. तो देखते हैं 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 8 का टेबल में भी 24 आता है. तो 24 विल बी आवर एलसीएम. सो 8 3 जा 24, तो 13 3 जा हो जाएगा 39. तो -39 प्लस 12 2 जा, तो ये 10 हो गया. तो क्या निकला, -29/24. उसी तरह से डिफरेंस निकाल लेते हैं. Difference of -13/8 and 5/12. So we will write -13/8 minus 5/12. चलो इधर ही बना लेते हैं हम लोग इसको, है ना. तो LCM will be again 24 और ये हो जाएगा -39 माइनस 10 और ये हो जाएगा फिर क्या, माइनस माइनस तो साइन रहेगा, माइनस का ही काम होगा एडिशन का. तो -49/24. नाउ एज पर क्वेश्चन वी विल राइट डिवाइड द सम ऑफ. तो पहले डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ को पहले लिखना है. तो -29/24 को वी विल राइट फर्स्ट बाय देयर डिफरेंस और डिफरेंस आया -49/24. अगला स्टेप में क्या करेंगे तो -29/24 हुआ, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई का साइन और ये हो जाएगा -24/49. इजंट इट. 24 1 जा 24 और माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये निकला 29/49 एंड दिस इज आवर आंसर.
क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सो हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ ये। तो पहले जो दिया गया उसी को हम लोग लिख लेते हैं, सम ऑफ 8/3 and 4/7. So we will write 8/3 plus 4/7. LCM will be 21. 3 7 जा तो 8 7 जा 56 प्लस 7 3 जा 3 टाइम्स आ रहा तो 4 3 जा 12. ऐड कर लेते हैं, 6 2 8 5 1 6 68/21. नाउ प्रोडक्ट ऑफ क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ, तो लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ -3/7 and 14/9. So we will find the product, -3/7 multiplied by 14/9. कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. What we get, 2 1 जा 2, so it will be -2 and 3 1 जा 3, it will be 3. अब क्या करने बोला गया, तो डिवाइड करने बोला गया, तो एज पर क्वेश्चन जो दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो जो सम आया 68/21 वो लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय -2/3. सो 68/21 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और ये भी हो जाएगा 7 इजिकल टू क्या है, -34/7, और वी विल राइट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 हो जाता है, 7 4 जा 28 होगा। अब 28 से माइनस कर लेते हैं, तो 6, 28 and 6, this will be our answer, isn't it? Now question number 8. Now what is given in question number 8? P is equal to Q is equal to R is equal to, then verify करना है। चलो लिख लिया जाए 8 नंबर सवाल को कि P is equal to दिया गया -3/2, Q is equal to 4/5 एंड R is equal to -7/12. तो हम लोग को वेरीफाई क्या करना है कि ब्रैकेट में P डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाय R इज नॉट इक्वल टू P डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय R, है ना। तो ये हम लोगों को करना है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन फॉलो नहीं करता है, इसी को हमको वेरीफाई करना है। तो वी विल टेक LHS फर्स्ट ऑफ ऑल, और LHS में लिख लेते हैं P डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई R, है ना, और उसके बाद पुटिंग द गिवन वैल्यू ऑफ PQR, पुटिंग द गिवन वैल्यू ऑफ PQ एंड R. So what is given P? It is -3/2 डिवाइडेड बाई Q 4/5 है, और डिवाइडेड बाय R है -7/12. तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो कर लेते हैं -3/2, इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -7/12. अब इसको देखेंगे, इज इट डिविजिबल, नो, सो 5 3 जा 15, -15 हो गया, 4 2 जा 8, डिवाइडेड बाई -7/12. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो 15/8 लिखे माइनस के साथ, और इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा -12/7. डिवाइड है, यस, 4 2 जा 4 3 जा, अब तो नहीं होगा, तो 15 3 जा हो गया 45, और 7 2 जा 14, और माइनस इंटू माइनस प्लस आया, तो ये आया LHS में. नाउ वी विल फाइंड द RHS ऑल्सो. P डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर है Q डिवाइडेड बाय R. अगेन वी विल राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ PQR. सो P का वैल्यू कितना था, -3/2 डिवाइडेड बाय Q का वैल्यू है 4/5 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू -7/12. तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो -3/2 डिवाइड का डिवाइड रहने दिए, और ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, 4 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई किए तो ये -12/7 हो गया. डिवाइड है, नो, सो वी विल मल्टीप्लाइड इट, -3/2 डिवाइडेड बाय 12 4 जा 48 हो गया, माइनस, और 7 5 जा 35, इजंट इट. और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना, दिख रहा होगा आपको. तो लिखे क्या, -3/2 इंटू
तो ये क्या हो जाएगा -35/48, है ना। इज इट डिविजिबल, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब तो नहीं होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 35 आया और 16 2 जा 32। क्या दोनों सेम है? इज LHS इज इक्वल टू RHS? नो, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और ये क्या हो गया, यही वेरीफाइड करना था, वी हैव वेरीफाइड इट। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है ना। और फिर से पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, है ना। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।